जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शनिवार है, तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया। कल जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था उसमें भी तिथि को कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया बोल के कह दिया था, वो गलती है। कल द्वितीया था, आज तृतीया है। ऐसी लीला होता रहता है कभी कभी, मेरे स्वामी की मर्जी है। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र बीच में क्या नाम है उसका, भगवान का दास मोदी, वो भी यही श्लोक अमेरिका में कहीं पढ़ के सुनाए थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वो आरएसएस में रहे हैं बहुत वर्षों तक, वहाँ पर संस्कार की शिक्षा भी दी जाती है, तो उसका उनको बहुत लाभ हुआ है। और सनातन धर्म की संस्कार का ज्ञान जिसको हो जाए उस पर भगवान की कृपा ही है, ऐसा मानना पड़ेगा। और उससे वो बहुत कल्याणकारी है, मतलब वो बिगड़ेगा नहीं वो आदमी। पूरे जीवन भर जो है वो मोर और लेस मतलब ले दे करके सही मार्ग में रहेगा, सदाचार में रहेगा, दुराचार नहीं करेगा वो। उसमें ऐसी शक्ति, दिव्य गुण, दिव्य शक्ति भगवान की आ जाती है कि वो दुराचार कभी चाह करके भी नहीं कर पाएगा। जानता है दुराचार दुनिया में होता रहता है संसार में, लेकिन वो नहीं कर पाए, उससे उसके हाथों नहीं हो पाएगा। तो वो सबके सुख की भलाई की कामना करते हुए उस श्लोक को सुनाया था, जो कि अति उत्तम है। कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री कभी भी इस श्लोक का उच्चारण कभी किए हों ऐसा हमें स्मरण नहीं है। तो ये पहले प्रथम बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के मुख से ये सर्वे भवन्तु सुखिनः ये श्लोक निकला है। अच्छी बात है, उनका कल्याण हो, भगवान और कल्याण करें, उसको और सद्बुद्धि दें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक इंटरनेट में एक आ रहा है, समाचार पत्र की तरह है या क्या है, उसमें बहुत सारे लेख छपे रहते हैं। स्क्रॉल इन इसका नाम है, scroll.in इनका। तो इसमें एक लेख छपा है, महात्मा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो भगवत गीता का उपहार स्वरूप अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को दिए हैं, उसके ऊपर ये लेख है। और इसका शीर्षक है मोदीज गिफ्ट टू ओबामा कुड एंगर प्राइम मिनिस्टर्स मोस्ट फर्वेंट सपोर्टर्स। मोदी ने ओबामा का जो गिफ्ट या उपहार दिया है उससे मोदी के जो बहुत कट्टर समर्थक हैं उनको गुस्सा आ सकता है, ऐसा कह रहा है, क्रोध हो सकता है उनका। और नीचे उस बारे में भगवत गीता को लेकर के वो कुछ टिप्पणी किया है कि भगवत गीता का उस संस्करण का मोदी ने उपहार दिया है जो कि महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। Prime Minister's choice of what items to gift Obama is indeed a matter of interest. A khadi covered copy of the Bhagavad Gita with commentary by Mahatma Gandhi and a copy of the original All India Radio broadcast featuring Martin Luther King Jr. made during his 1959 visit to India. ये दिया था उन्होंने।
Modi chose to gift a commentary on Gita by Mahatma Gandhi. The book, titled The Bhagavad Gita According to Gandhi, is based on a series of lectures given by Gandhi to his followers during the early years of the struggle for independence. Early years के प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक वर्षों में महात्मा गांधी भगवत गीता पर कुछ प्रवचन किए थे, ऐसा मान लेते हैं, बोले थे। उसी का वो संकलन करके कोई छाप दिया उसको और खादी उदी लगा दिया उसको एक आडंबर पूर्वक कि उसका एक गरिमा बढ़ाने के लिए। बाद में ये स्क्रॉल में ये टिप्पणी, इसको लिखा कौन है स्क्रॉल वाला? हाँ, ये लेख लिखने वाले का नाम है उदित ठाकुर। उदित ठाकुर। इसमें नीचे वो लिख रहे हैं उदित ठाकुर जी, मोदीज चॉइस ऑफ गिफ्ट बिकम्स इंट्रिगिंग अपॉन क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ गांधीज कमेंट्स on the Gita. Take for instance this excerpt from his introduction to the book. Inverted comma में है, quote है, about the message of the Gita even in 1988 and 89 when I first became acquainted with the Gita, I felt that it was not a historical work but that under the guise of physical warfare, it described a duel that perpetually went on in the hearts of mankind, and that physical warfare was brought in merely to make the description of the internal duel more alluring. ये गांधी जी के शब्द हैं, गांधी जी के शब्द हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 1988 और 89 में जब मैं पहली बार गीता को देखा, गीता को जाना, गीता से मेरा परिचय हुआ, उस समय मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक घटना नहीं है और इसमें जो युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान गीता को बोले हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है, ये सही नहीं है। ये वास्तव में मनुष्य के हृदय में हमेशा जो द्वंद्व रहता है, जो एक प्रकार का युद्ध चलता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा आदमी अंदर ही अंदर सोचता रहता है। हर एक प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ऐसा होता रहता है, शांत नहीं होता है। तो उसी को वो फिजिकल वारफेयर, मतलब अगर शरीर के साथ युद्ध करने वाला सचमुच युद्ध का विवरण उसमें दे करके उसको अतिरंजित कर दिया गया है या आकर्षक बना दिया गया है। एल्यूरिंग शब्द का प्रयोग किया, आकर्षक बना दिया गया, बनाने के लिए ही वो रणभूमि या युद्ध क्षेत्र और सैन्य और भीष्म और अर्जुन और फलाना और ढिमाका, इन सब को वहां पे पहुंचा दिए हैं। और वास्तव में कोई युद्ध इस तरह का हुआ नहीं था। और गीता जो है ये केवल मनुष्य के अंतर्द्वंद को परिभाषित करने के लिए गीता की रचना की गई। तो नीचे फिर लेखक उदित ठाकुर ने फिर उस पर टिप्पणी किया है, गांधीज रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट लिटरल रीडिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर carried into his approach to the whole of the Mahabharata, which he did not regard as a historical work in the accepted sense either. He said this about the author of Mahabharata. इसमें ये लेखक कह रहे हैं कि गांधी रिफ्यूजल मतलब एकदम वो पूरी तरह से साफ मना कर रहे हैं कि ये ऐतिहासिक विवरण नहीं है। वो लिटरल रीडिंग्स मतलब स्क्रिप्चर या शास्त्र में जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है उसी तरह का उसका अर्थ निकालने के लिए महात्मा गांधी ने मना कर दिया। मतलब वो उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, जैसे वर्णन हुआ है वास्तविकता वो नहीं है, वास्तविकता उससे भिन्न है। ये महात्मा गांधी का जो कहना है, यही बात वो पूरे महाभारत को लेकर के वही विचार वो रखे हुए हैं महात्मा गांधी
कि या मोहनदास गांधी कहें, महात्मा शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि यहाँ भगवत गीता का प्रकरण चल रहा है जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं उपस्थित रहते हैं। तो महात्मा तो केवल मेरे स्वामी हैं और किसी मनुष्य को महात्मा कहना शोभा नहीं देता है, खास करके ऐसे आम मनुष्य को जो भगवान के वाणी पर संदेह कर रहा है। अभी इसके बारे में आगे बताएंगे, अभी तो प्रारंभिक हम खाली जो लेख है उसकी चर्चा कर रहे हैं। Which he did not regard as a historical work in the accepted sense. महाभारत को भी उन्होंने कह दिया कि ये कोई हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं। और इसके बारे में, महाभारत के बारे में, महाभारत के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, व्यासदेव जी, वेद व्यास जी, उनके बारे में महात्मा गांधी का क्या विचार है वो नीचे उसका उदाहरण दे रहे हैं, कोट करके लिखे हैं, इन्वर्टेड कमा के अंडर है। बाय एस्क्राइबिंग टू द चीफ एक्टर्स सुपर ह्यूमन और सब ह्यूमन ऑरिजिन्स, द ग्रेट व्यास मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द हिस्ट्री ऑफ किंग्स and their peoples. The persons they are in described may be historical, but the author of Mahabharata has used them merely to drive home his religious theme. इसका अर्थ ये हुआ कि महात्मा गांधी का विचार ये है, महात्मा गांधी ये कह रहे हैं इस लेख में, इस हिस्से में, कि महाभारत के जो लेखक हैं व्यास, वो कुछ चरित्रों का जो उसमें वर्णन हुए हैं, कुछ चरित्रों को तो सुपर ह्यूमन का स्वरूप दिए हैं। सुपर ह्यूमन मतलब मनुष्य से बढ़कर जो कुशलता रखते हैं, और कुछ लोगों का सब ह्यूमन मतलब मनुष्य से नीचे दर्जे का उनका ऑरिजिन मतलब मूल है, ऐसा व्यास ने किया है। ये इतिहास को शॉर्ट वर्क ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास को तोड़ मरोड़ करके इसमें जबरदस्ती लगाया गया है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। छी 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 छी, महात्मा गांधी से बड़ा मूर्ख और कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। अगर यही बात है सच जो सामने आया है, कोर्ट में है, तो सच ही मान करके हम ये बात कर रहे हैं। अभी बताएंगे कैसे मूर्खामी महात्मा गांधी का है और क्यों उनकी गति जो है बहुत अच्छी नहीं हुई और भगवान की प्राप्ति उनको निश्चित रूप से नहीं हुई, प्रश्न ही नहीं उठता है। आगे कह रहे हैं महात्मा गांधी, जो चरित्रों का वर्णन ऐतिहासिक रूप से महाभारत में किया गया है, वो हो सकता है ऐतिहासिक व्यक्ति हो, राजा आदि जो भी वर्णन हुआ है, लेकिन किंतु महाभारत के ऑथर मतलब लेखक ने, रचयिता ने, उनका प्रयोग केवल मात्र अपने धार्मिक भावना को आगे बढ़ाने के लिए किया। बुढ़े को महात्मा को नाम दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर एक दूसरे का चापलूसी मार रहे थे, लग रहा है। ये बहुत ही जटिल प्रश्न है और जटिल स्थिति है। तो इस पर फिर आगे उदित ठाकुर जो लेखक हैं इस आर्टिकल के, इस लेख के स्क्रॉल इन में, वो आगे फिर लिख रहे हैं, कमेंट किए हैं, इट इज नॉट क्वाइट वेंडी डोनिजर, इट इज नॉट क्वाइट वेंडी डोनिजर, but Gandhi demands that the reader makes a nuanced rather than literalist interpretation of two of the holy texts of Hinduism. This runs contrary to the positions taken by Modi supporters like Y.S. Rao, who has recently been appointed chairperson of the Indian Council of Historical Research. He has attempted to prove the historicity of events in the epics. तो ये वेंडी डोनिजर बोल के एक नाम जो दिए हैं, मुझे कुछ स्मरण हो रहा है, ये एक अमेरिका का एक प्रोफेसर हैं, वो और उसकी धर्मपत्नी दोनों
वो कुछ पुस्तकें हिंदू धर्म के ऊपर कुछ टिप्पणी लिखे हैं, पुस्तक के आकार में प्रकाशित किए हैं। उस पर तीव्र प्रतिक्रिया हुआ था। भारतवर्ष में किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा दायर हुआ था और न्यायालय जब मुकदमा चलने लग पड़ा आगे तक, फिर वो मुकदमा वापस ले लिया गया था। इस तरह की कुछ झंझट है इसमें। कहने का मतलब है कि वेंडी डोनिजर ने आरोप ये था कि उन्होंने उस पर गलत सलत उसका अर्थ निकाले थे हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से जैसा हो रहा था ऐसा कुछ उन्होंने किया है। तो उसी तरह से गांधी भी जो है महाभारत के ऐतिहासिकता का और भगवत गीता के ऐतिहासिकता का पर प्रश्न चिन्ह लगा करके लगभग वही काम किया है। इस तरह का कुछ ये कह रहे हैं और इससे मोदी सपोर्टर्स जो वैस राय, वो कोई नाम दिए हैं किसी का, वो इसको पसंद नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया प्रारंभिक जो आधार है जिसको लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात अवतार लिए थे। इसको जब तक कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से मानता नहीं है तब तक वो गीता के में प्रवेश भी नहीं कर सकता, चाहे उसको 1000 बार पढ़ लें गीता को। अगर भगवान श्री कृष्णचंद्र को मनुष्य मात्र समझ रहा है, अगर समझ भी रहा है, या कह दे कि ये काल्पनिक है, कोई कृष्ण बोल के कोई आदमी भी नहीं था, ऐसा भी कह सकता है कोई। हाँ, कहने को क्या है, और बड़े बड़े ज्ञानी अपने को मानते हैं लोग कलयुग में, और कहना है क्या है? अरे मेरे से ज्यादा कौन जानता है, मैं ही सबसे ज्यादा जानकार हूं। ऐसे लोग मिलेंगे, अब मिलते हैं, हमारे सामने बहुत आए इस तरह के लोग जिनको भी हमने ससम्मान यहाँ से हटा दिया था। कई बार ऐसा हुआ है, अपने को बड़े ज्ञानी बताने वाले हैं, तो अपना ज्ञान का बखान करने के लिए मेरे पास आते थे। हमारा दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आते थे, वो आशीर्वाद देने के लिए आते थे, उपदेश देने के लिए आते थे। तो अब क्या करें, कलयुग है, ऐसा होगा। तो ये उसी तरह की बात यहाँ पर हो रही है। ये मिल गया भगवत गीता, ये है मेरे पास छोटा सा गीता प्रेस का। इसमें श्लोक संख्या 67, इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति अभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, तप रहित, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। वो आजकल हर एक चीज में डिस्क्लेमर लिखते हैं ना कोई भी ऑफर है या कोई चीज है, कोई फैसिलिटी है, सुविधा है, डिस्क्लेमर एक तो दे देते हैं उसमें। फिल्म दिखाते हैं, टेलीविजन सीरीज दिखाते हैं, तो पहले डिस्क्लेमर दिखा देते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे उस टाइम। तो भगवान जो है इस प्रकार एक प्रकार का मनाही कर दी है
पूरा प्रतिबंध लगाए। इस बात को लोग याद नहीं रखते हैं और जिसको देखिए वो गीता का नाम ले लेता है, मैंने पढ़ा है ऐसा कहना शुरू कर देता है। तो भगवान स्पष्ट रूप से इसमें आदेश दिए हैं अर्जुन को, तुझे बोल के संबोधन कर रहे हैं। ये 67वां श्लोक है, 67। और उससे ठीक पहला वाला श्लोक जो है वो अचंभित करने वाला श्लोक है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक गीता का। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसके ठीक बाद अर्जुन को भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि ध्यान रहे अर्जुन कि कभी भी ये रहस्यमय गीता का उपदेश किसी भी काल में, कभी भी, किसी भी समय, कभी भी तप रहित मनुष्य को नहीं सुनाना। तप मतलब जो साधक नहीं है, जो साधना नहीं कर रहा है भगवान की प्राप्ति का, वो तप रहित मनुष्य। संसार के पाने के लिए तो तप सारे लोग कर रहे हैं, जूझ रहे हैं उसमें। संसार में सुख सुविधा, धन संपत्ति, पुत्र परिजन सब मिल जाए बढ़िया, और सब पैसा वैसा होके बड़ा ठाट बाट सब मिल जाए, सारे भोग वस्तु, गाड़ी घोड़ा सब तैयार रहे, नौकर चाकर, खेती खलियान, खेत खलियान और क्या 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 सब मिल जाए। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन से कि कभी भी ये जो साधक नहीं है, जो साधना में लगा नहीं है, जो तप रहित है, उसको नहीं सुनाना, नहीं कहना, सुनाना कहना नहीं। और जहां जो भक्ति से रहित है, जिसमें भक्ति का भाव ही नहीं है, उसको कभी मत कहना भगवत गीता के बारे में। और जो सुनने की इच्छा भी नहीं रखता है बिल्कुल, उसको जबरदस्ती मत सुनाना। और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको तो कभी भी नहीं कहना, ऐसा कह रहे हैं वो। ना च माम जो अभिसूयति, अभिसूयति सोया मतलब जो ईर्ष्या उर्षा वाली बात है, उस तरह की बात शब्द है वो। जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मुझसे मेरे में खोट निकालते हैं, मुझे में दोष देखते हैं, मुझे बदमाश है, पाखंडी है, ये सब कहते रहते हैं और उनके मन में मेरे विरोध का भाव है, उनके मन में, विचार में, उनके में, तो ऐसे लोगों को तो कभी भी नहीं सुनाना है भगवत गीता, कभी भी नहीं कहना। तो ये श्लोक अभी के जो प्रकरण हमारा चर्चा हो रहा है, इसके लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रवचन करना शुरू कर देते हैं भगवत गीता के ऊपर, कथावाचक लोग वहां बैठे हैं, सैकड़ों या हजारों लोग बैठे हैं, और उनमें से कितने सही में भक्त हैं, कितने साधना कर रहे हैं, तो कोई हिसाब नहीं। साधना तो कोई नहीं कर रहा, वहां खाली मनोरंजन के लिए जाते हैं, अपने को धार्मिक दिखाने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, चलो कुछ समय निकल जाएगा, और गाना बजाना वहां होता रहता है, कुछ बढ़िया बढ़िया, कभी कभी फिल्मी धुन में भी भक्ति गीत लाउड स्पीकर से सुनाई पड़ेगा, और नाना प्रकार आडंबर, वहां फल उल जो है ऐसे डोरी से बांध देते हैं, लंबे लंबे, बहुत सारे, इतने लंबे लंबे डोरी में फल फूल ऐसे भरे हुए हैं फल, और उसको उछल उछल करके ले ऐसा वो कार्यक्रम बनाते हैं उसमें। तो ये सब आडंबर है, ये सब लोगों को आकर्षित करने का तरीका है, और ऐसे ही लोग वहां पहुंचते भी हैं। तो आजकल कलयुग है, तो इसीलिए ये से भगवान की जो आज्ञा है इसको कोई मानते नहीं है, कोई सुनते नहीं है। दम्भ पूर्वक, अरे क्या बात करते हो, अरे मैं भगवत गीता पर प्रवचन करता हूं, तुम क्या बात करते हो। अहंकार पूर्वक, दम्भ पूर्वक, इसको दम्भ कहते हैं। मैं जानता हूं, अरे मैं प्रवचन करता हूं, और प्रवचन कर रहा है, उसमें कितना रुपया ले रहा है, कितना दक्षिणा मिल रहा है, कोई सोने का अंगूठी उंगूठी भी उसको दे रहे हैं, हार उड़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उधर उसका ध्यान है या क्या है, वो वही जानता। लेकिन प्रवचन कर दिए, अनाउंस कर दिए, लाउड स्पीकर में 2-4 होर्डिंग लगा दिए, पाम्पलेट उम्पलेट बांट दिए, पर्चे, और लोग पहुंच गए, शुरू हो गया कार्यक्रम। ना किसी का गोत्र का मालूम है, ना किसी का जाति का मालूम है, ना किसी का शिक्षा का मालूम है, ना उसका पृष्ठभूमि की मालूम है, ना कुछ भी नहीं मालूम,
आके बैठ गए, अपना साधु बन करके बैठ गए। और चोर भी है तो साधु है वहां, या आधा अधूरा है, या धार्मिक प्रवृत्ति है भी लेकिन पूरी तरह से अभी उसका हुआ नहीं, श्रद्धा संशय में बैठा हुआ है। तो इस तरह के अलग अलग श्रेणी के बहुत सारे लोग हैं। तो नियम जब ये है भगवान का कि किसी से किसी ऐसे व्यक्ति, इन व्यक्तियों को जो इस श्रेणियों में आते हैं, इस तरह के लोग हैं, इनको नहीं कहना है भगवत गीता। तो वो कथावाचक इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, नियम है, भगवान का आज्ञा है। तो कैसे वो सुनिश्चित नहीं करते हैं, क्यों सुनिश्चित नहीं करते हैं? कथा आरंभ करने से पहले, कथावाचन करने से पहले, भगवत गीता के बारे में बताने से पहले वो माइक पर लाउडस्पीकर में कहें कि जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो यहाँ से चले जाएं, जो साधक नहीं है वो लोग यहाँ से चले जाएं। जिनकी सुनने की इच्छा नहीं है, खाली समय निकालने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी चले जाएं यहाँ से। जिनमें भक्ति भाव नहीं है वो लोग भी चले जाएं, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन ऐसा कहने से संभावना ये है कि अधिक लोग चले जाएं तो फिर कार्यक्रम बेकार हो जाएगा उसका, फिर फोटो कैसे लेंगे? दो चार आदमी बैठे हैं सामने तो फोटो क्या दिखाएंगे? फिर अपना रिकॉर्ड में रखते हैं उसको, क्या है हमने कराया था, अपना इतिहास बनाएंगे, हम इतने धार्मिक हैं, वो प्रमाण दिखाएंगे। ये सारे मनोवृत्ति जो है भगवत गीता के विरोधी है ये सब। तो ये श्लोक हो गया, अर्थ समझ लिए कि जो विरोधी है उसको भगवत गीता के में प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं है। तो यदि महात्मा गांधी ने ये, यदि मैं इसलिए कह रही हूँ, यदि कहना नहीं चाहिए, उदित ठाकुर ने जो लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, लेखक हैं, तो छापने वाला प्रशासक है, क्या कहते हैं, प्रकाशक है, अपनी जिम्मेदारी से किए हैं सब, ऐसा हम मानते हैं। हम तो ट्रस्ट करते हैं, हम सरल हृदय वाले हैं, परंतु संसार की गतिविधि देख करके कभी कभी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो महात्मा गांधी का विचार जो हम इसमें आया है, इससे स्पष्ट है कि वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। यदि भगवान श्री कृष्णचंद्र को भगवान मानते तो उसमें युद्ध की पृष्ठभूमि या युद्ध क्षेत्र में भगवत गीता का उपदेश देने के बारे में उनको कोई संशय या आश्चर्य नहीं होता। उनको, महात्मा गांधी को संशय भी नहीं हुआ है, आश्चर्य भी नहीं हुआ है, वो सीधा मना कर दे, रिजेक्टेड वो पूरी तरह से उसको खारिज कर दिए हैं। कि ये बात गलत है कि युद्ध क्षेत्र में ही हुआ है, ऐसा युद्ध भी हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, ये सब तुच्छ है, नगण्य है। मनुष्य मात्र के अपने मोहित रहता है, माया से मोहित रहता है। तो ये माया से मोहित होने का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मोहनदास करमचंद गांधी का। अब महात्मा गांधी नहीं कहना, मोहनदास कहना है। तो मोहनदास का ये जो है वो मोहित है वो व्यक्ति, इसीलिए भगवत गीता को समझ नहीं पा रहा, उसको तिरस्कार कर रहा है और जबरदस्ती अपने जो बरिस्टरी किया है, उसने लॉ वो क्या क्या पढ़ा हुआ है, उसका जो ज्ञान का अहंकार उसको है कि अरे मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, उस बुद्धि से, संसारी बुद्धि से वो गीता में प्रवेश करके गीता का इंटरप्रिटेशन कर रहा है। गीता के श्लोक, दिव्य श्लोकों का सांसारिक अर्थ निकालने का चेष्टा कर रहा है और उसमें प्रवचन भी कर डाला और किताब भी छप गया और उपहार में पहुंच भी गया अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। वो भी संसारी, मोदी भी संसारी, महात्मा ये मोहनदास गांधी भी संसारी, और वो लिखने वाला भी संसारी, छापने वाला भी संसारी, सब उसको भगवान की गीता का अर्थ ही बदल डाले। ऐसा नहीं, हमसे पूछिए, हम ही संसारी थे जब तक भगवान की आज्ञा हुई
तो हमारा जब होश आया कि भगवान हैं, और तब हमारा उधर लपके हम, अरे भगवान है तो दौड़ो उनके पास। तो वो जो श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण और शरणागति होगा, उसके बाद गीता में तुम्हारा जब प्रवेश होगा, एक बार में भी नहीं, उसमें भी कई बार में रहस्य उद्घाटन होता है, रहस्य सामने आता है, समझ में आता है और धारण कर सकते हैं। तो तब गीता का अर्थ समझ में आता है, तब संदेह नहीं रहता है। भगवान गीता में एक श्लोक में कह दिए, संशयात्मा विनश्यति, लेकिन यहाँ मोहनदास गांधी का संशय नहीं है, और सीधा मना कर दिया, उससे भी निकृष्ट स्तर का, एक तरह से एकदम मना कर देने। और इसमें कहा कि दोनों शास्त्रों का बोल के, स्क्रिप्चर्स बोल के लिखा है ना, इसमें लिखा है ये, it is not quite Wendy Doniger, but Gandhi demands that the reader makes a nuanced rather than literalist interpretation of two of the holy texts of Hinduism. तो two of the holy texts जो कह रहा है, एक गीता को और एक महाभारत को कह रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ऐसा कह रहा है तो ये उदित ठाकुर को भी ये बात नहीं मालूम है कि भगवत गीता जो है अलग से कोई शास्त्र नहीं है बल्कि ये महाभारत के एक हिस्सा है। महाभारत जो कहा गया है 1,00,000 श्लोकों वाला, उसमें का ये हिस्सा है, और वो भगवत गीता में वो बात लिखा भी हुआ है। मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। ये बहुत लोग ये समझते हैं कि भगवत गीता अलग ग्रंथ है और महाभारत अलग ग्रंथ है बोल के कहाँ संभालोगे? आजकल तो सब इंस्टेंट कॉफी वाले हैं ना, हर चीज उनको इंस्टेंट मिल जाए। गीता पढ़ लिया, हाँ इंस्टेंट पढ़ लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया। ऑनलाइन पढ़ने से क्या होगा तुम्हारा? ये अध्याय के अंत में लिखा रहता है, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। मैं इसमें नहीं दिया। गीता का जो प्रारंभ हुआ है वो भगवान के वाणी से नहीं हुआ है, बल्कि गीता को किसी के माध्यम से सुनाया गया है। युद्ध का विवरण धृतराष्ट्र के शब्दों से प्रारंभ हुआ है गीता मतलब अगर वैसे देखा जाए कि सबसे अयोग्य निकृष्ट पात्र धृतराष्ट्र है। वो पुत्र मोह से ग्रसित होकर के महाभारत युद्ध का समाचार सुन रहा है संजय से, अपना सारथी संजय से। सुत पुत्र संजय को वेदव्यास ने ही शक्ति दिया था, दूरदृष्टि का। तो महाभारत युद्ध कहीं हो रहा है, ये हस्तिनापुर में बैठ करके उसको देख करके धृतराष्ट्र को सुना रहा है। धृतराष्ट्र अंधा है, तो वेदव्यास जी ने पहले धृतराष्ट्र से पूछा कि तुमको मैं दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, तुम अगर देखना चाहो युद्ध तो तुमको मैं दे दूंगा। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, उसकी हिम्मत नहीं हुई डायरेक्ट सीधा देखने के लिए, तो मना कर दिया, कहा मैं नहीं देखना। तो फिर वो कहा ठीक है, मैं संजय को दे देता हूँ दिव्य दृष्टि, ये तुमको सुनाएगा, तुम देखेगा और सुनाएगा। तो धृतराष्ट्र पहला श्लोक में ये कह रहे हैं, हे संजय, संस्कृत में पढ़ते हैं, बड़ा बहुत सुंदर है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के जो पुत्र हैं, मेरे
और पांडु के जो पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किया, क्या किया। फिर संजय उवाच दुष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। आचार्यम मतलब द्रोणाचार्य, ये संजय सुना रहा है। तो इस तरह से ये भगवत गीता हुआ है। और इसमें वो महाभारत का वो अंश जो है किस भीष्म पर्वाणी और इस तरह का नाना प्रकार का उसमें पर्व आदि हैं महाभारत में, वो किसका हिस्सा है इसमें कहीं लिखा हुआ था, वो इसमें अभी मिल नहीं रहा है। तो जब मिलेगा फिर बताएंगे, या थोड़ा सा और देखते हैं बड़ा वाला हिस्सा। ये बड़ा वाला पुस्तक है, ये स्वामी राम सुखदास जी का टिप्पणी है, गीता प्रेस से है, भगवत गीता पर टीका है। ध्यान देने वाली बात है कि भगवत गीता जो है वो रहस्यपूर्ण ग्रंथ है, रहस्यमय, भगवान कह रहे हैं रहस्यमय। तो इसलिए ये कोई आदमी पढ़ा लिखा, चाहे एमए बीए पीएचडी वीएचडी भी कर रखा हो लिटरेचर वगैरह में, हिंदी में चाहे संस्कृत भाषा में, वो अगर बिना साधना के, बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के इसको पढ़ेगा तो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये रहस्यमय है। भगवान की कृपा चाहिए इसको समझने के लिए और धारण करने के लिए। इसमें भी नहीं दिया। देना चाहिए था। तो बहरहाल ये अलग ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत ग्रंथ का एक हिस्सा है, बीच का हिस्सा है। तो वो 67वां 18वें अध्याय का 67वां श्लोक में भगवान मना कर दिए हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को भगवत गीता कहना नहीं चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, प्रवचन नहीं करना चाहिए। अब महात्मा ये मोहनदास करमचंद गांधी का जो हालत है, वो इस कारण से ये हालत है उनकी, क्योंकि वो शरीर बुद्धि में, देहाभिमान जिसको कहते हैं, ये शरीर मैं हूँ, मैं जो हूँ यही असल चीज़ है। क्योंकि अगर वो इस देहाभिमान की बुद्धि में ना होते, शरीर बुद्धि में ना होते, तो उनको गीता के दूसरे अध्याय में ही उनको आभास हो गया होता, उनको ज्ञान हो गया होता कि ये भगवान की वाणी। कि दूसरे अध्याय में क्या खास बात है? दूसरे अध्याय में अर्जुन का विषाद योग है, और उसी में भगवान अर्जुन को जो है बताएं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इसका भेद बताए। जब
अर्जुन परेशान हो गया कि मैं किसको किसको मारूंगा, अपने गुरु और अपने पितामह और अपने भाई लोग हैं सब, किसको मारूंगा, क्यों मारूंगा। तब भगवान उसको कह रहे हैं कि जानते तो हो नहीं कुछ और पंडित जैसे बात कर रहे हो। ऐसा भगवान ने उसको एक डांट लगाया। ये एक श्लोक संख्या 11 दूसरे अध्याय का। तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो ये बात जो है, इसको जो महात्मा ये मोहनदास करमचंद गांधी ये कह रहे हैं कि ये मनुष्यों के अंतर्द्वंद की बात का इसमें उल्लेख है गीता में, वो कैसे सही हो सकता है। मनुष्य इस बात पर कभी द्वंद में नहीं रहता है। वो पक्का उसको मालूम है कोई रिश्तेदार अपना मर गया, कोई संबंधी, कोई बंधु, कोई परिजन, कोई पुत्र आदि, कोई स्त्री आदि, धर्मपत्नी आदि, बेटी पुत्री आदि कोई मर गया, तो उसके लिए रोना चिल्लाना है, हाय हाय करके माथा पीटना है, छाती पीटना है और भो भो करके रोना है। यही जानता है मनुष्य, उसमें कोई द्वंद इस बारे में नहीं होता। लेकिन भगवान कह रहे हैं इसमें कि ये शोक करने की बात नहीं है, कि जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं है, और जिसके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। मतलब शोक करने की बात नहीं है, मूर्ख लोग सर तो शोक करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वही शोक करेंगे, जो पंडित मतलब ज्ञानी आदमी है वो शोक नहीं करेगा। उसका कारण आगे बताएंगे भगवान। तो मोहनदास करमचंद गांधी का ये कहना कि ये मनुष्य का अंतर्द्वंद की बात है गीता में, झूठ है, एकदम झूठ है। इस बात में कैसे अंतर्द्वंद किसका है? किसी को द्वंद नहीं है। रिश्तेदार मर गया, भाई मेरा लड़का मर गया है, मैं रो ना, किसी को मना कर सकते वो हक समझ करके रोएगा। कहेगा नहीं रोऊंगा तो लोग आश्चर्य होंगे और प्रश्न पूछेंगे, इसलिए रोना जरूरी है। उसमें कोई द्वंद उसको है नहीं, उसको सटीक ज्ञान है कि रोना चाहिए, हो हाय तौबा मचाना है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, नहीं रोना चाहिए। तो ये कैसे कह देगा गांधी की अंतर्द्वंद की बात खाली है इसमें गीता में। आगे भगवान दूसरे 12वें श्लोक में कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये कौन मनुष्य समझता है इस बात को? ये भगवान जानते हैं। भगवान वो ज्ञान उसको भगवान अपने, क्योंकि प्रिय सखा है अर्जुन, एकदम अपनापन है भगवान का उसके लिए, किसी कारण से है। भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके महाभारत युद्ध में जीते। तो इसलिए अर्जुन प्रिय है। अर्जुन के हाथों बहुत बड़ा काम हो रहा है, सृष्टि के को लेकर के बहुत बड़ा काम हो रहा है, सृष्टि को संभालने को लेकर के, धर्म की स्थापना को लेकर के बहुत बड़ा काम हो रहा है। गीता कोई एट्रेंडम लिखा गया कविता नहीं है जो कि गांधी कह रहा है। गांधी कह रहा है कि गीता एक कविता लिखा है किसी ने, इस तरह से कह रहा है। इसमें ना भगवान की बात है, ना युद्ध की बात है, ना कुछ नहीं, ये खाली एक लिखा है, कविता टाइप का लिखा है, इसके कुछ इस तरह के अर्थ हैं, लेकिन है कुछ फायदे वाली बात है उसमें। क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा है कि गांधी ने ये कहा कि जब भी मैं संशय में रहता हूँ, कोई बात समझ में नहीं आता मेरा, तो मैं गीता का कुछ श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। इस तरह का कुछ बात कहा है, तो शांति भी मिल रहा है, क्योंकि गीता विलक्षण ग्रंथ है। गीता से शांति ही शांति मिलेगा, और शांति का प्रश्न ही नहीं उठता, एकदम शांत कर देता है। युद्ध के रणक्षेत्र की स्थिति को भी शांत कर देना शक्ति है।
तो 12वें श्लोक में ये कहे, उसके बाद 13वें में देखिए, जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कोई मरता वरता नहीं है, उसको शरीर बदल जाता है। फिर कह रहे हैं 14वें में, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। जीवन है, शरीर धारण किए हो, तो सर्दी गर्मी सुख दुख तो ये इंद्रिय और विषय का सवाल है, तो उसको तो आने जाने वाले हैं। उत्पत्ति और विनाशशील हैं, मतलब पैदा होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, मतलब आने जाने वाले हैं, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। अनित्य हैं, नित्य नहीं है, हमेशा के लिए सुख दुख नहीं रहता है किसी के भी साथ, वो आते हैं फिर चले जाते हैं। तो इसीलिए तुम जब आए हुए हैं कोई दुख या कोई सुख, तो उसको सुख को भोग लो, भोगना चाहते हो, या दुख है तो सह लो, दोनों को सह लो, भगवान ऐसे कह रहे हैं। और दुख सुख को अगले श्लोक में 15वें में, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोक्ष भक्ति का उद्देश्य नहीं है बोल के बहादुरी दिखाते रहते हैं कि नहीं, भगवान की सेवा करना चाहिए और मोक्ष की कामना नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान कह रहे हैं उसको संस्कृत भाषा में इस तरह से कहा गया है, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय, अमृत हो जाता है, मतलब मृत नहीं, अमृत। अमृत मतलब मोक्ष, निर्वाण, फिर मृत्यु नहीं होता है उसका, उसका मोक्ष हो जाता है। तो जो सुख दुख में समान रहता है, सुख दुख को समान मानता है, एक समान मानता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ठीक है, सह लेंगे और समझ लेंगे और शांत रहेंगे, और व्याकुल नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, वही व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है, उसी को भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तभी तो मोक्ष होगा। मोक्ष कैसे हो जाएगा बिना भगवान की कृपा के? मोक्ष कभी हो सकता है? भगवान की प्राप्ति ही भगवान की कृपा से होता है। तो लेकिन कैसा व्यक्ति है जो भगवान की प्राप्ति कर सकता है? वो सुख दुख को से परेशान नहीं होता है, वो सहन करता है। तो डीके पंडा के जीवन में एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। बचपन से उसने प्रारंभिक स्तर में तो कुछ ही 2-4-5 वर्षों तक तो बहुत ज्यादा सुख था, जमीन जायदाद सब कुछ था और अपना जमींदार टाइप परिवार था, कहना ही क्या। लेकिन उसके बाद जो है आर्थिक समस्या इतना विकट हो गया, नाना प्रकार की असुविधाएं, लेकिन उसमें भी वैराग्य में रहा, उसको दुख का अनुभव ही नहीं हुआ। मतलब दुख को वो सहज तरीके से सह लेता था। इससे बड़ी कृपा भगवान की और कुछ हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी कृपा है कि एक बालक को भगवान ऐसी शक्ति दें, ऐसी बुद्धि दें कि वो सहज है, दुख के बीच में बैठा हुआ है और सहज है और सरल है और संतुष्ट है, खुश है। ये आश्चर्यजनक बात है, ये बहुत बड़ी कृपा भगवान की। इसलिए मैं हमेशा कृपा सिंधु कहती हूँ अपने स्वामी को। जब समझ में आया तब, उस समय तो समझ में नहीं था कि भगवान की ये सब शक्ति मिला हुआ है हमको, भगवान की कृपा मिला हुआ है। उस समय ये ज्ञान, ये होश नहीं था, लेकिन जीते थे ऐसे, खुशी से जीते थे। और फिर भी क्या मालूम कैसे कि हर रथ यात्रा में जो है वो पिताजी ले आते थे नए नए सैमसंग ड्रेसेस, रेडीमेड आता था, बहुत सुंदर सुंदर रंगीन, बहुत सुंदर सुंदर सोवर, बढ़िया कपड़े बच्चों के लिए, सबके लिए ले आते थे, मिल जाता था। ये भी भगवान की कृपा कैसे है, होता था, हो जाता था।
तो ये भगवान की कृपा भी बहुत रहस्यपूर्ण है, बहुत रहस्यमय है। भगवान की कृपा का रहस्य जो है वो तो कोई पार नहीं पा सकता है। भगवान कब किस पर किस प्रकार से कृपा कर रहे हैं वो जीव को पता ही नहीं, मनुष्य को समझ में नहीं आएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कोई कृपा कर भी रहा है। लेकिन जब हमारी साधना आगे बढ़ा तो हमको सब पता चल गया, भगवान सब बता दिए, हमको डिस्क्लोज कर दिए कि कैसे कैसे कृपा करते हैं। नासतो, तो ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये 16वां श्लोक अभी पढ़ रहे हैं, दूसरे अध्याय का गीता। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्तनयोस्तत्वदर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ये जो रहस्य बताए हैं इस श्लोक में है, ये गांधी समझता है कि ये आम आदमी समझता है, ये जानता है, ये वो खुद जानता है गांधी। क्या उसको याद है ये बात कि असत की सत्ता नहीं है और सत की अभाव नहीं है बोल के? असत क्या है? जैसे शरीर है, ये शरीर असत है, संसार असत है, तो इसका कोई सत्ता नहीं है, मतलब ये भ्रम है, ये मिथ्या है। जो सत्य है आत्मा परमात्मा, इसका कभी अभाव नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा, नित्य तत्व है। तो दोनों का तत्व, सत्य का भी तत्व और असत का भी तत्व जो आदमी जान लेता है वही तत्वज्ञानी कहलाता है। और तत्वज्ञानी पुरुष इसको अच्छी तरह समझते हैं, इस श्लोक में ये बता रहे हैं। और ये गीता के प्रारंभिक उपदेश भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। नाश अविनाशी तु तद्विद्धि, ये 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो उसको जान। अविनाशी कौन है? भगवान ऊपर कह रहे हैं ना, सत और असत। तो सत क्या है? मतलब नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्जुन दुखी हो रहा है कि मैं मार डालूंगा तो मर जाएंगे। ये कह रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि दो तरह के चीजें हैं, एक अविनाशी है, एक विनाशी है। एक नष्ट होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कह दिए ना, असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है, वो है ही नहीं, समझ लो उसको, मान लो नहीं है। जब मनुष्य अगर खड़े हैं युद्ध क्षेत्र में, उधर कोई दुर्योधन बना हुआ है, कोई भीष्म बना हुआ है, कोई द्रोणाचार्य बना हुआ है, कोई कृपाचार्य बना हुआ है, कोई फलाना डेकर दिमागा बने हुए हैं, वो तो सब शरीर लेके खड़े हुए, उनका तो सत्ता ही नहीं। वो जैसे हैं और नहीं है बराबर है, वो नष्ट होंगे ही होंगे। आज नहीं तो कल होंगे, यहां नहीं तो वहां होंगे, लेकिन नष्ट होने वाले हैं। और जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। नाश रहित किसको जान? भगवान कह रहे हैं 17वें श्लोक में, कह रहे हैं कि जिससे कि ये सारा दृश्य जगत व्याप्त है। भगवान जो आत्मा है ये पूरा दृश्य जगत में व्याप्त है। भगवान परमात्मा भी पूरे दृश्य जगत में व्याप्त हैं, वही सबको सत्ता दे करके रखे हुए हैं। तभी कोई चीज बनता है या रहता है, सत्ता होता है। और इस अविनाशी तत्व जो व्याप्त है दृश्य जगत में, इसको कोई भी नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं रखता। ना कश्चित कर्तुम अर्हति, ना कश्चित मतलब कभी नहीं, कर्तुम मतलब कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरेण अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, युध्यस्व, युध्यस्व।
तो ये 18वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आदेश दे दिया कि जितने भी शरीर तुम देख रहे हो ये सब नाशवान कहे गए हैं, ऐसा कह रहे हैं भगवान। और वो शरीर कहां से आया है, शरीर का थोड़ा सा परिभाषा भगवान बताए हैं इसमें। कह रहे हैं नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर, नाश रहित भी कह रहे हैं, अप्रमेय भी कह रहे हैं, नित्य स्वरूप भी कह रहे हैं, और शरीर को सब शरीर नाशवान भी कह दिए। तो नाश रहित आत्मा है जो शरीर का में है, आत्मा और पंच महाभूत मिल करके शरीर का निर्माण हो रहा है, तो उसमें नाश रहित वस्तु भी है। और जो शरीर दिखाई पड़ता है ये है नाशवान, आत्मा दिखाई नहीं पड़ता। तो शरीर जो दिखाई पड़ता है वो नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर, इसमें किसी के मरने का चिंता मत कर, क्योंकि वो नाशवान है ही, जो नष्ट होने वाला है उसकी काहे की चिंता। इसका फिर आगे करेंगे, अभी 56 मिनट से अधिक हो गया है और भगवान की सेवा भी कुछ करनी है, वो भी रुका पड़ा है। भगवान के आदेश से ये सब हो रहा है, होता है जो भी होता है। तो फिर अगले खंड में इसका पूर्ण होती देंगे, या हो सकता है आगे और मिलें, क्योंकि यही जो विडम्बना गांधी का है इसमें, वही विडम्बना बहुत सारे और लोगों का भी है। उसमें एक अड़गड़ानंद बोल के अपने को बहुत बड़ा मठाधीश या स्वामी बताते हैं, यही मिर्जापुर में, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर में, वहाँ उनका मुख्यालय है और कई जगह वो आश्रम बनाना भी शुरू कर दिए हैं और उनका फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको काफ़ी मिलता है, कहीं से लोग उनके शिष्य उससे बहुत सारे बना रखे हैं। उन्होंने भी जो पुस्तक लिखा है यथार्थ गीता बोल के, मैं ढूंढ रही थी उसको मिला नहीं, वो मुझे भी कोई व्यक्ति उनका एक चेला जबरदस्ती आकर के मुझे दे गया, मैं मना कर रही थी उसको। हुआ ऐसा कि लखनऊ में एक एग्जीबिशन लगा था, प्रदर्शनी, उस प्रदर्शनी में किताबों का, धार्मिक पुस्तकों का एक दुकान था, तो वहाँ गए थे लखनऊ प्रदर्शनी में, तो दुकान में भी गए थे, तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले ये यथार्थ गीता मिला। यथार्थ गीता मिला तो तब तक हमारा साधना प्रारंभ हो चुका था, तो हम उसको पलटे उठा करके पलटे, तो उसमें सब इसी तरह की बात कि ये रणक्षेत्र वाली बात और ये सब बातें जो है वो बेकार है, ये असल में आदमी के अंदर जो है जो बातें चलता रहता है उसी तरह की इस तरह का विवरण है, वही उसमें इंटरप्रिटेशन या भावात्मक परिभाषा उसमें दिया गया था। तो हम तुरंत रख दिए उसको, एक पल नहीं लगा, भगवान उसको आगे देखने भी नहीं दिए, उसको रखवा दिए वहीं पे। और उनका चेला जो लाके वो पुस्तक यहाँ जबरदस्ती छोड़ गया है, वो वैसे के वैसे रखा हुआ है, वो पॉलिथीन में जो लपेट करके दिया है वो वैसे के वैसे रखा हुआ है। कहीं रखा होगा, मिल नहीं रहा है अभी, आप कहीं दे दिए किसी को या फेंक फाक तो नहीं दिए, फेंकते नहीं है, नॉर्मली नहीं फेंकते हैं, वैसे कई पुस्तकें हैं, लोग जबरदस्ती पुस्तकें देते हैं, क्या करें इतनी विडम्बना है, जबरदस्ती है मैंने ये लिखा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमको पढ़ना था वो हम पढ़ लिए, पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, भगवत महापुराण, ये सब है हमारे पास, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम लिखे हो, तुम जो करो तो उसको जबरदस्ती देंगे, तो कभी कभी संकोच करके हम ले भी लेते हैं हाथ में अपना, फिर वापस कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जीत करके कहे नहीं 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 रखिए, कभी समय मिलेगा तो देखिएगा, बहुत बढ़िया है फलाना नहीं। तो किसी के लिए कोई चीज बहुत बढ़िया है, उसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये संभावना को हमेशा समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। तुम कोई चीज बहुमूल्य समझ रहे हो, वो हमारे लिए मिट्टी के बराबर है, हालांकि मिट्टी हमारी दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है, मिट्टी तुच्छ नहीं है, कहने को ऐसा कह दे रही हूँ, क्योंकि समालोष्टास्म कांचना एक नियम है आध्यात्मिक साधना, मतलब सोना जेवरात जो होता है, हीरा जो भी होता है, मोती माणिक्य आदि, वो और
ईंट पत्थर या मिट्टी में समता वही दृष्टि रहता है। सम लोष्टास्म कांचन, लोष्टा अस्मा और कांचन। लोष्टा मतलब पत्थर होता रहेगा, अस्मा मतलब भी वही ईंट पत्थर के ऐसी तरह का कुछ होगा, और कांचना मतलब सोना। ये सब उसी में सम बुद्धि, एक बुद्धि है हमारा, जो आध्यात्मिक कल्याण जिसका हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसकी एक बुद्धि रहता है। तो मिट्टी को थोड़ा सा कमजोर बताते हैं। मेरी दृष्टि में भगवान जो अभी बुद्धि दिए हैं, जो हमको ज्ञान मिला है भगवान की, मिट्टी सबसे कीमती वस्तु है। जो पृथ्वी है ये सबसे मूल्यवान वस्तु है। मिट्टी पर तो टिका हुआ है सब कुछ। हम उठ बैठ रहे हैं मिट्टी पर, मकान खड़ा है मिट्टी पर, दुकान खड़ा है मिट्टी पर, बड़े बड़े फैक्ट्री खड़े हैं मिट्टी पर, सब चीज तो संसार सरकार बना है, सरकार चल रहा है मिट्टी के ऊपर। कीट पतंग पशु पक्षी वृक्षलता सब मिट्टी पर आश्रित है। तो मिट्टी बहुत कीमती है। सोना ना हो तो आदमी का काम चल जाएगा, बढ़िया चलेगा, लेकिन अन्न ना हो तो आदमी का काम नहीं चलेगा। अंग्रेजों के समय में अकाल पड़ा था, पश्चिम बंगाल बिहार आदि कहाँ का अकाल में कितने लोग मर गए, भूखे भूखे मर गए, तड़प तड़प के मर गए। और चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड में, वो कह दिया कि यहाँ का सारा खाना जो है, अन्न जितने भी हैं वो सब उनके सैनिकों के लिए भेज दिया जाए, लोगों को ना दिया जाए, ऐसा आदेश कर दिया। इतना निष्ठुर हो सकता है कोई आदमी, इतना क्रूएल बर्बर हिंसक हो सकता है। तो मिट्टी बहुत मूल्यवान है। तुम्हारा हीरा मोती और ये सब ना हो, मूल्य उसमें देना पड़ता है बहुत ज्यादा, हीरा खरीदने में या सोना खरीदने में, वो बात सही है। 10 तोला का 30,000, 35,000, 40,000, जो भी जितना भी दाम होगा, मुझे नहीं पता ठीक से। तो मूल्य ज्यादा होने से भी वो तुच्छ है मिट्टी से। तो आगे फिर और चर्चा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 1 घंटा हो गया। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। भगवान में श्रद्धा नहीं होना जो है वो मेरे समझ में नहीं आता। धन्य हो। जय जय श्री